प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज एक न्यू चैप्टर परसेंटेज में आए हैं जिसकी ज़रूरत दैनिक लाइफ में डे टू डे यूज में भी होगा, आगे कंपटीशन में भी होगा। तो स्टेप वाइज हम इसके बारे में जानेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बोले हैं? सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। मतलब हमारा ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि वो नींद में भी वो ड्रीम दिखे और दिन में भी वो ड्रीम दिखे, मतलब हमेशा वो ड्रीम हमारे दिमाग में चलता रहे, तब आगे जाएंगे। तो परसेंटेज का मतलब देखिए, परसेंटेज दो शब्दों से बना है। परसेंटेज, पर मतलब होता है सेंटेज का मतलब 100 में, परसेंटेज का मतलब प्रति 100। माने 100 में जब हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान 100 रुपये का खरीदने गए, 100 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ आपको वो डिस्काउंट दिया, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 5% डिस्काउंट दिया, क्योंकि 100 में 5 दिया। मान लीजिए आपने 200 का खरीदने गए और आपको वो 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो कितना परसेंट हुआ? 200 में 20 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो 100 रुपीज़ में 10 ही का तो डिस्काउंट हुआ, इसका मतलब 10% का डिस्काउंट दिया। माने 100 में हम हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात देखिए, कहीं 5% लिखा हो तो इसका मतलब 5/100। देखिए 5/100 का मीनिंग क्या होता है? 100 में 5, आउट ऑफ 100 5। मैंने 100 का सामान खरीदने गए, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा डिस्काउंट 5/100 मिला, मैंने 5% मिला। तो परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो अपॉन 100 हो जाता है। कहीं 5/100 लिखा रहे, कहीं 5%, दोनों इक्वल मीनिंग होगा। क्यों? क्योंकि 5/100 का भी मतलब होता है 100 में 5। मान लो 1 का कॉइन रखा हो 100, उसमें से 5 कॉइन उठा लेते हैं, तो वही हुआ आउट ऑफ 100 5 कॉइन उठाए हम। या 5% का मतलब भी हुआ कि कॉइन 100 रखा है, 5 कॉइन आपको दे दिया, मतलब 5% कॉइन दे दिया। तो दोनों का सेम मीनिंग होगा। प्यारे बच्चों, मोटा मोटी याद रखने के लिए परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में बदलें तो अपॉन 100 कर देते हैं। कोई अगर बोले 10% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए तो सीधा सीधा 10/100 कर देंगे। 8% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए तो 8/100 हम कर देंगे। इसको याद रखना है। फाइंड 5% ऑफ 20, इसको हम कैसे लगाएंगे? ऑफ का मतलब होता है 5% का मतलब 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20, तो 25 जा 5 5 1 आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। फिर बताइए, मान लीजिए आपने 500 में एक टेबल परचेज करने गया जिसपे कॉस्ट 500 था, आपको वो डिस्काउंट दे रहा है, सपोज कीजिए 50 रुपीज़ का, तो कितना का परसेंटेज में कितना डिस्काउंट हुआ? मतलब ये पूछ रहा है कि 100 में कितना डिस्काउंट हुआ। तो 500 में 50 रुपीज़ डिस्काउंट, तो 100 में इसका मतलब 10 रुपीज़, तब ना 550 हो जाएगा, तो 10% डिस्काउंट दिया। तो 100 में हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन 20%, तो फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा। परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन बदलते हैं तो अपॉन 100 हो जाता है। तो कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 5 जा 1/5, या 0.5%, इसको फ्रैक्शन बदलना है तो क्या करेंगे? 0.5 लिख के अपॉन 100 कर देंगे, क्योंकि इस परसेंटेज बदले अपॉन में डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। फिर देखिए, इस डेसिमल को हटाने के लिए राइट साइड से हम गिनेंगे कितनी प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 1 प्लेस के बाद। तो डेसिमल हटाने के लिए हम 1 0 नीचे बढ़ाना पड़ेगा। 100 तो इसका अपना ही है, डेसिमल हटाए उसके बदले 0,
तो 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 200 हो जाएगा, मतलब 1/200। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सप्रेस एज डेसिमल। अब एक चीज़ समझिए, अभी हमने सीखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अब हम सीखेंगे परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल है, मान लो 20% है, इसको हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, तो इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें 20/100। और किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने के लिए अगर डिनोमिनेटर में 1 पे 0 हो, 10 हो, 100 हो, 1000, 10,000, तो सिंपल रूल है, जितना 0 तो उतना डिजिट के बाद डेसिमल, नीचे 2 0 तो 20 है, इसके बाद 1 2 यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। मान लो कहीं लिखा हो 30/100 1000, इसको डेसिमल में बदलना हो तो नीचे 1 पे 3 0 है, तो ऊपर 3 डिजिट डेसिमल, तो 2 डिजिट ये हो गया, 1 0 और दे दो, तो 0.030, 0.03, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डिजिट के बाद लास्ट में अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरह हम इसको डेसिमल में बदल देंगे। 80% है, तो इसको 80/100 लिखेंगे। चाहो तो ये 0 0 कैंसिल, तो 8/10 हो गया। डेसिमल बदलेंगे तो 1 0 है, 0.8 हो जाएगा, मतलब एक डिजिट डेसिमल राइट से हो जाएगा। कहीं 635/1 पे सपोज कीजिए 4 0 हो, इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना हो तो 1 पे 4 0 है, तो 4 डिजिट डेसिमल राइट से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, तो 635 3 डिजिट हुआ, 1 डिजिट और देंगे, इस तरह हम दे देंगे। या कोई डेसिमल में है फ्रैक्शन में बदलना हो, जैसे मान लो कहीं 0.25 लिखा हो और आपसे पूछ रहा है इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए, तो 25 इस डेसिमल के बदले 1, 2 डिजिट है 0। या इसको डेसिमल बदलेंगे तो 2 0 है, 2 डिजिट के लेफ्ट डेसिमल देंगे। तो आगे देखते हैं, एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। अभी आपने प्यारे बच्चों परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हुए देखा, हमने अपॉन 100 कर दिया था। परसेंटेज को हमने डेसिमल में बदलते हुए देखे, पहले हम फ्रैक्शन में बदले फिर डेसिमल में बदल दिए। अब फ्रैक्शन में दिया हो और इसको परसेंटेज में बदलना हो, इसका क्या रूल होता है। तो 2/5 है, इसको अगर परसेंटेज में बदलना हो तो 2/5 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में बदल जाएगा। तो 2/5 × 100% तो 5 20 जा, 2 2 जा 40। आप पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हो गया, 2/5 को हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्यों मल्टीप्लाई किए। तो देखो थोड़ी देर के लिए मान लो करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करके लाए तो 40% आए। अगर कोई पूछे कि 40% को फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलोगे, तो अभी भी पीछे सीखे थे 40/% के बदले 100 करते हैं, तो 0 0 कैंसिल, 2 2 जा, 2 5 जा, देखो 2/5 आ गया। मतलब क्या निकल रहा है, अगर 2/5 को हम 40% लिखें तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 40% के बदले 2/5 तो आ ही गया। तो इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं किया 2/5 को 40% लिखने में। तो कैसे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन देंगे। तो हमने क्या सीखा, कोई अगर फ्रैक्शन हो उसको परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/4 है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो 3/4 × 100 और परसेंटेज का साइन दे देंगे, तो 425 जा 75%। मतलब क्या निकला, कोई फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन दे देंगे। कन्वर्ट 4:4 टू परसेंटेज। अब प्यारे बच्चों किसी रेशियो को कैसे परसेंटेज में बदलें। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, सोच के बताइए। रेशियो का मतलब अपॉन होता है, जैसे 2:3 लिखा हो, इसका मतलब 2/3। तो 4/5, अब ये फ्रैक्शन हो गया,
तो अभी अभी सीखे थे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 520 जा 24 जा 80% ये हो जाएगा। मतलब किसी रेशियो को हम पहले फ्रैक्शन बदल लेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज करेंगे। व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 45? क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट मैंने कितना परसेंट ऑफ 150, मैंने 150 का कितना परसेंट, तो मान लो x%। इज का मतलब इक्वल होता है, बराबर है 45। क्वेश्चन समझिए, व्हाट परसेंट ऑफ 150, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, व्हाट परसेंट कितना परसेंट, तो हमें मालूम नहीं है, तो x% कितना हो जाता है, तो वो 45 हो जाता है, तो इक्वल हो जाता है। तो अब x का वैल्यू निकालो, वही आंसर आ जाएगा। तो x/100 इज इक्वल टू 45, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 आ जाएगा। तो 150x इज इक्वल टू 100 इंटू 45, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 45 अपॉन 150। ये 0 0 कैंसिल, 15 3 जा 3 10 जा 30%। आंसर कितना आया, माने x का वैल्यू 30 आया, तो x% माने हैं, व्हाट परसेंट पूछ रहा है, तो आंसर 30% आएगा, आंसर 30% आएगा। और वैसे भी 150 का 30% निकाल के देख लीजिए कितना आता है, तो 150 इंटू 30 अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 15 3 जा 45 आ गया ना, तो इसका मतलब 30% मेरा सही है। इसी तरह इसमें भी निकालेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg इज 5 kg, 2 kg का कितना परसेंट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो x% मान लो, ये कितना है 5 kg, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 इंटू x/100 इज इक्वल टू 5, तो 100 उधर ले जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 100 इधर ले जाएंगे तो 500, तो x इज इक्वल टू 500 अपॉन 2, 250% आंसर होगा। माने ये 250 कर लेंगे x का वैल्यू, माने यहाँ देखो इसके बराबर 250% लिखना गलत हो जाएगा, इसके बराबर 500 अपॉन 250 होगा, तो 250% कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ हम 250 ही लिखेंगे, लेकिन ये तो x का वैल्यू निकला और हमने x% माना है, तो 250%। तो आगे देखते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, समझने की बात है। फाइंड 10 होल 1/2% ऑफ RS 1200। 1200 का ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 10 होल 1/2% का वैल्यू क्या होगा निकालना है हमें। तो सोच के बताइए, 1200 इंटू 10 2 जा 20, 21/2, और इस परसेंटेज के बदले क्या होता है, नीचे 100 हो जाता है। जैसे हम क्या सीखे थे, 5% इज इक्वल टू 5/100, तो परसेंटेज के बदले डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो ये 2 0 कैंसिल, 2 6 जा और 21 6 जा 126, ये आंसर हो गया। जैसे मान लो आप एक वॉच खरीदने गए, एक घड़ी खरीदने गए, सपोज कीजिए वो 1500 का है, ठीक है, और कह रहा है हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट हुआ, 0 0 कैंसिल, 15 10 150 का डिस्काउंट दिया। वैसे भी 1500 में 10% का डिस्काउंट, तो 10% मतलब 100 में 10 रुपीज़, तो 15 गुना ज़्यादा है, तो इधर 10 का भी 15 गुना ज़्यादा 150, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब कह रहा है 1000 ऑफ कितना परसेंट, थी x मान लो इज इक्वल टू 20, तो 1000 इंटू एक्स, परसेंट का मतलब अपॉन 100 इज इक्वल टू 20, ये 0 0 कैंसिल, तो 10x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, तो 2 हो जाएगा।
तो इस तरह हम आराम से निकाल सकते हैं। 25% ऑफ नंबर इज 90, फाइंड द नंबर। किसी नंबर का, वो नंबर नहीं मालूम है, मान लो इसका कह रहा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका 25% इज का मतलब इक्वल है 90। क्या इक्वेशन बना? 25% ऑफ है नंबर, वो नंबर नहीं मालूम है। मान लो ये नंबर है, अभी यहाँ पे हम x देंगे, x का 25% इज 90, मतलब 90 है का मतलब इक्वल है। फाइंड द नंबर, मतलब x माने हैं तो x का वैल्यू निकालना होगा। तो x इंटू 25/100 इज इक्वल टू 90। तो 25x इज इक्वल टू 90 इंटू 100। तो x इज इक्वल टू 90 इंटू 100 अपॉन 25 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा। 25 4 जा 90 4 जा 360। ये आंसर बहुत सिंपल, परसेंटेज बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों।